ये फर्स्ट पार्ट हुआ था 1 नंबर क्वेश्चन। आज 2 नंबर क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। आकृति दे दिया है, एक आकृति है, आकृति 8.13। ठीक है, इतना दे दिया है। उसके बाद इसमें दिया है एक पी क्यू का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कल ही बताए थे कि अगर यहाँ पर हम एक कोण का नाम लेंगे tan r तो ये हमारा भुजा यानी p हो जाएगा। आज हम इनका नाम लेंगे हम tan p का मान, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा p हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लंब और आधार। ठीक है, आधार, ठीक, यहाँ पर भी लंब बन गया। जब ये लेंगे तो फिर ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये बदलता रहता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि tan p, tan थीटा p बटा b होता है, यानी p लिया है तो ये लंब हो गया, लंब बटा आधार। तो लंब तो चाहिए ना, यहाँ पर लंब तो चाहिए। ठीक, जब p लिया है तो लंब चाहिए, तो हमारे पास क्या है, आधार भी है और कोण है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, उसके बाद पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस एल्गोरिथम से। ठीक है, पाइथागोरस एल्गोरिथम से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक, यह लंब है। जब हम tan p पर लेंगे तो लंब है, तो हम जो भी लेना है हम लेकर लंब लेकर बना सकते हैं और आधार भी लेकर बना सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, हो गया। जब इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के ऊपर भेजेंगे यानी बराबर के इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पी आर का मान कितना है 13 का स्क्वायर, और माइनस इसका मान कितना है 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 का मान कितना होता है 169, 12 का मान कितना होता है 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको वर्गमूल तोड़ेंगे यानी 25 को वर्गमूल तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 से हो जाएगा 5। ठीक है, 5 25 हो गया, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया हमारा 5 5 5 कितना हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, RAUGH रफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 5 गुना 5 जो है लग गया, यानी क्या कह रहा है क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक, अब कह रहा है हमारा समीकरण में देखेंगे अब ठीक है, यानी tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p बोला है तो p के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर बटा, ठीक है, बटा tan थीटा p बटा b। तो जब हई लंब ले लेंगे तो हई क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस cot r बोला है, r बोला है तो ई हो जाएगा हमारा लंब, तो ई हो जाएगा लंब। तो cot थीटा वाला क्या होता है b बटा p होता है cot थीटा वाला, तो ये हमारा यानी cot r बोला है, cot r बोला है, एक सामने वाला मुझे p हो जाएगा तो b बटा p हो जाएगा, तो b का मतलब कितना हो गया q r। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा लंब पी क्यू। ठीक है, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 आया है। ठीक है, क्या आया है 5 आया है, यानी 5 बटा 12 माइनस फिर 5 बटा 12। ठीक, बटा घटाव कर ले तो भी बन जाएगा। ठीक है, ना तो क्या कर देंगे, इनसे ये काट देंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी मेरा
शुरू हो गया। ठीक है, इसे काट सकते भी है क्योंकि दोनों का क्या है, सेम सेम है। और नहीं तो इसको बटा घटाव करेंगे हम, तो क्या कर लिख देंगे यहाँ पर, 12 लिख देंगे, फिर 5 - 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद 0/12, 0 में कोई ऐसा अंक से भाग देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और कोई दिक्कत है इसमें तो बता सकते हैं। ठीक, कमेंट में बता सकते हैं। किसी व्यक्ति को ठीक है, अगर अच्छे से ऑफलाइन पढ़ना है तो जो भी कोचिंग में क्लास चलता है क्लास को कर लें। ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ना है तो आप यूट्यूब से कोचिंग का नाम सर्च कीजिए, आदिल कोचिंग सेंटर। ठीक है, और इससे भी अपना तैयारी कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी परिकलित कीजिए। ठीक है, जब ए का बात बोल दिया, थीटा नहीं दिया है, ए का बात बोल दिया है, तो हमको सबसे पहले एक चित्र करना चाहिए। अगर चित्र से बना रहा है तो बहुत बेहतर होगा और समझ में भी आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी। ठीक है, साइन लेंगे, तो साइन लेंगे तो इसके सामने की भुजा हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एच हो जाएगा। तो साइन ए बोला है तो साइन थीटा बड़ा क्या होता है, p/h होता है, यानी 3 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 3p हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, हल लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे साइन ए = 3/4, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। p बराबर कितना हो गया 3, h बराबर कितना हो गया, h बराबर कितना हो गया 4। तो b के मान क्या करना पड़ेगा, हमको ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो हमको b का मान ज्ञात करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस। ठीक है, एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ पर b² बराबर क्या हो जाएगा, h² - p²। ठीक है, b² बराबर पहले दिखा चुके हैं, पहले समझा भी चुके हैं। b बराबर आधार स्क्वायर बराबर होता है cos² - लंब²। ठीक है, तो यहाँ b बराबर लिख देंगे √। ठीक, a² हटेगा, इधर बराबर के लेफ्ट से हटेगा तो राइट की तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट में चला जाएगा। h के मान आपका कितना है, 4² - p का मान कितना है आपका, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, 3 का 9 हो गया, कितना हो जाएगा आपका √7 हो जाएगा। ठीक है, जब 7 हो जाएगा तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं 7, इसलिए कि यह फॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, रूट से बाहर निकलेगा लेकिन पॉइंट में, इन दशमलव में जाएगा। ठीक है, तो हमारा b का मान कितना आ गया। अब लिखेंगे, अब ठीक है, एक नंबर में लिख देंगे कि cos A = cos थीटा क्या होता है, b/h होता है। b का मान कितना आ गया, √7/h का मान कितना आ गया, 4 है, h का मान क्या है 4। एक हो गया, दूसरा लिख देंगे कि tan A = p/b होता है। p का मान कितना आ गया है 3, b का मान कितना आ गया, √7 आ गया। ठीक है, ए का आंसर हो गया। और किसी को दिक्कत है तो फिर दोबारा समझ सकता है। ठीक है, कमेंट कर सकता है, नहीं तो और इससे तो बेहतर, इतना बेहतर समझाए हैं ताकि सब किसी को दिमाग में घुस जाएगा और वो लोग बच्चे सब अपने अमल कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप लोग का बेस बढ़िया हो और आप लोग एग्ज़ाम देने के लायक बेहतरीन तैयारी करके जाएं एग्ज़ाम में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसके पहले हम लोग 3 नंबर पढ़ रहे हैं, ये 4 नंबर है। ठीक है, और है क्वेश्चन की यदि 15 cot A = 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। फिर बोला है यहाँ पे A का मान, तो हमको चित्र बनाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बाउंस करेगा। ठीक,
ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ये जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे ए मानेंगे, कोई जरूरी नहीं है, इस पर भी ले सकते हैं ए। यहाँ पर लिए हम इसलिए कि सुविधा के लिए हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि हम हल लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर है 15 cot A इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, ये 15 क्या इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी cot A इक्वल टू कितना हो गया, 8/15 हो गया। ठीक है, 8/15 हो गया तो cot थीटा बराबर क्या होता है, यानी cot A बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है B/P होता है। ठीक है, B/P होता है। तो B का मान कितना हो गया 8 और P का मान कितना हो गया 15, तो H का मान क्या करना पड़ेगा, हमको ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए कि साइन A बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, तो P/ जब H होता है, H तो हमको लाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस यानी पर में लिखिए, अच्छा एल्गोरिथम लिखिए पर में से। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी H² बराबर क्या हो जाएगा, P² प्लस B²। आपको बताया गया है, एक बार नहीं कई बार बताया गया है कि जब कौन पूछेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर होता है। ठीक, यानी H बराबर क्या हो जाएगा √P। P का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, H बराबर 15 कितना होता है 225, 8 का यहाँ कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 5 9 6 2 8, ये हो जाएगा आपका 2, यानी H बराबर कितना हो गया, कितना आ गया 289 आ गया। H बराबर लिख देंगे हम इसके कितना 17 गुना 17। ठीक है, ये 17 का वर्गमूल टूटेगा हो जाएगा। ठीक, यानी H बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अब चाहे इसीलिए लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे एक नंबर में कि साइन A इक्वल टू P/H। ठीक है, P का मान कितना आया है, P का मान 15 आया है, यानी 15/H। H का मान कितना आया है 17 आया है, एक आंसर हो गया। और दूसरा क्या बोला है सेक A, यानी सेक जब A बोला है तो A हो गया हमारा P हो जाएगा B, तो H/B। सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H होता है, लेकिन सेक थीटा बराबर यानी H/क्या हो जाएगा B हो जाएगा, H/B हो जाएगा, यानी ये कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो H का मान कितना आया है 17, B का मान कितना आया है, B का मान इसमें देख लीजिए, B का मान 8 आया है। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक, और कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है हम। ठीक है, चलिए और बेहतर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग को और हिम्मत बढ़ेगा। ठीक है, आप अभी मैथ चला रहे हैं, इसके बाद सारे सब्जेक्ट चलाएंगे, हो सकता है तो एक मंथ के अंदर में ही हम लोग डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस सेक थीटा यानी सेक थीटा बराबर कितना हो गया 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय क्या करें ज्ञात करें या परिकलित कीजिए। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। और देखिए कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 13/12। ये मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का होता है B/H होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा H/B हो जाएगा। ठीक है, H बराबर कितना हो गया 13, B बराबर कितना हो गया 12 और P बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आप बिना चित्र भी बना सकते हैं इसको, थीटा दिया है तो, या कोई भी मैथ बिना चित्र भी बन सकता है, और चित्र लगा के बनाइएगा तो और बेहतर से बनेगा। ठीक है, ताकि वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम पाइथागोरस से। ठीक है, यहाँ पर P² बराबर क्या हो गया H² माइनस B²। ठीक है, P इक्वल टू √H, H का मान कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस
b का मान कितना हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिर्फ मान बैठा है। ठीक है, मान बैठा दिए। उसके बाद 13 तरह 1 6 9 होता है और माइनस 12 ग्राम कितना होता है 144 होता है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आएगा कि नहीं आएगा तो 13 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, 13 का क्या दिया है स्क्वायर दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 में 13 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 13 लिख देंगे, नीचे 13 लिखिए, उसके बाद गुना कर देंगे 3 का 9, उसके बाद हाथ में एक में नहीं होता है। ठीक है, 9 में नहीं होता है, 10 जब जाएगा ना 2 अंक आ जाएगा तब लेंगे हम। ठीक, 3 एकम 3 के 9 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3 1 से गुना करेंगे आई के कम 1। ठीक है, उसके बाद 9 इधर 3 3 6 हो गया 1 1 इतना आ गया। देखिए तो आया कि नहीं आया है, तो इसी तरह 44 करेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। 9 में से 4 गया 5 बचा और 6 में से 4 गया तो 2 बचा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा p का मान आ गया, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुने 5 और मुँह तोड़ देंगे, जोड़ा लग गया, ये p बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, देखिए तो इसको पूरे है डायरेक्ट भी कर सकते हैं और तूल के भी बनाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, बोला है क्या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से जब अन्य बोला है तब लिखेंगे अब है, यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर में, 1 नंबर में साइन लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। पी का मान हमारा कितना आया है अभी 5 आया है, एच के मान कितना है 13 है। ठीक है, एक ही हो गया। उसके बाद 2 नंबर में बोला है साइन, उसके बाद लेंगे हम क्या कॉस लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच हो गया। बी का मान हमारा कितना आया है 12, 12 बटा कितना हो गया 13। ठीक है, 3 नंबर में लेंगे हम क्या कि टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी। ठीक है, पी का मान कितना है वो देखो तो पी का मान आया है नीचे 5 आया और एच के मान कितना आया है 13 आया है ना, सॉरी बी का मान बोल रहे हैं, बी का मान कितना आया है 12, एक यही आंसर हो गया है, यही आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कितना 4 नंबर में 10 का बाद होता है कोट थीटा, कोट थीटा में क्या होता है बी बटा पी होता है, यानी 12 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, सेक तो दिया है, सेक नहीं लेंगे, यानी 5 नंबर में लेंगे कभी कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन कितना होता है पी बटा एच होता है, तो एच बटा कितना होता है भाई एच बटा पी हो जाएगा। एच का मान कितना आया है देखिए इधर, एच का मान आया हमारा 13 का, पी का मान कितना आया है 5, ये हो गया कितना 5 हो गया। ठीक है, देखिए 13 बटा 5 हो गया हमारा, क्या होगा पूरा आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है तो अन्य त्रिकोणमितीय कहेगा तब हम पूरा ज्ञात करेंगे, अन्य त्रिकोणमितीय कहेगा तो तभी पूरे ज्ञात करेंगे, और अन्य त्रिकोणमितीय नहीं कह रहा है तो हमको पूरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 करके यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा में से कोई 6 में से कौन ना कौन देगा। ठीक, ऐसे भी दे सकता है, बदल के भी दे सकता है और यहाँ घटा में दे सकता है, ऐसे लिख देगा कि साइन पी प्लस कॉस पी बटा है ना कॉस। ठीक है, ऐसे आर प्लस साइन आर का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे ज्ञात करने के लिए बोल देगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम पी क्यू आर त्रिभुज बनाएंगे वो, और उसको बना के इसको निकालेंगे, अगर ये थीटा का मान क्या बदल के दे दिया हो तब पी आर का, ठीक है, या ए पी का कुछ भी जो भी दे सकता है। एग्जाम में आपको चेक करने के लिए, माइंड को डेवलप करने के लिए, माइंड को अलग जगह लाने के लिए, ये आपका सेंस जो है कितना काम कर रहा है, आप एग्जाम के लिए कितना तैयारी किए हैं, ठीक, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन बदल कर दे सकता है। रहा दूसरा बात कि अगर किसी बच्चे को अगर अच्छे से पढ़ाई करना है तो मैथ का भी आपका सूत्र का नोट्स मिल जाएगा, और उसके बाद रहा बात आपका पूरा चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको अगर चाहिए जो भी सब्जेक्ट है, तो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, उसके बाद आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, व्याकरण का भी नोट्स मिल जाएगा। सबका नोट्स अगर चाहिए आप लोगों को, जिसको भी चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, 75 41 88
7516, ठीक है, मिल सकता है। आप लोग ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं या PDF ले सकते हैं, जैसे भी हो आप अपनी तैयारी कीजिए, जम कर तैयारी कीजिए, ठीक है।